ज्योग्राफी। टॉपिक ज्वालामुखी। प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ज्वालामुखी को। नेक्स्ट, ज्वालामुखी यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है जिसके माध्यम से भूगर्भ की पिघली चट्टानें तथा अन्य पदार्थ बाहर आते हैं। अक्सर इनकी नली के चारों ओर गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत 3 प्रमुख प्रकारों से वर्गीकृत किए जा सकते हैं: जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के उद्भव की आवृत्ति के 3 प्रकार हैं: जागृत ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी, मृत या शांत ज्वालामुखी। नेक्स्ट, किसी ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है। क्वेश्चन, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती है? जागृत ज्वालामुखी में। नेक्स्ट, किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? मृत ज्वालामुखी में। नेक्स्ट, लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? सुषुप्त ज्वालामुखी। नेक्स्ट, ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपरी तल पर आने वाला पदार्थ क्या कहलाता है? मैग्मा। नेक्स्ट, पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? ज्वालामुखी उद्गार के समय। पेल स्टीयर, जिसे पेल स्टीयर भी कहा जाता है। आगे देखते हैं। ज्वालामुखी के मुख्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। नेक्स्ट, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़े को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? पायरोक्लास्ट। नेक्स्ट, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृतियाँ क्या कहलाती हैं? ज्वालामुखी क्रिया। ये एक ज्वालामुखी क्रिया है, क्रेटर और काल्डेरा। नेक्स्ट, स्थलाकृतियाँ जो कि ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित हैं। पहला क्रेटर, काल्डेरा और गेजर। नेक्स्ट, ज्वालामुखी क्रिया से होने वाले स्थलाकृति का निर्माण। कौन कौन से स्थलाकृति का निर्माण होता है ज्वालामुखी क्रिया के द्वारा? पहला, लावा पठार, लावा मैदान, सील या डाइक। नेक्स्ट, डाइक क्या है? ज्वालामुखी द्वारा निर्मित आंतरिक स्थलाकृति को डाइक कहते हैं। नेक्स्ट, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ एक भी ज्वालामुखी नहीं है? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट, अग्निवलय किसे कहा जाता है? प्रशांत परिमेखला को अग्निवलय कहा जाता है। नेक्स्ट, लेकोलिथ संबंधित है किससे? ज्वालामुखी से संबंधित है। पेंट पॉट कहाँ पाए जाते हैं? पेंट पॉट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। आगे देखते हैं। विश्व की सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पाई जाती है? प्रशांत महासागर के आसपास। नेक्स्ट, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश का कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्र पर वनों का आवरण आवश्यक है? 33%। नेक्स्ट, केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई? 1988 ईस्वी में। नेक्स्ट, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? देहरादून। नेक्स्ट, भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून। नेक्स्ट, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान
NERI कहाँ स्थित है? नागपुर में। भारत में वृक्षारोपण उत्सव यानी कि वन उत्सव के जन्मदाता कौन है? KM मुंशी। नेक्स्ट, भारत में वनों की ताज़ा स्थिति के संबंध में रिपोर्ट कौन जारी करता है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग, देहरादून। नेक्स्ट, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधित रिपोर्ट जारी किए जाते हैं? 2 वर्षों के अंतराल में। नेक्स्ट, भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र कितने हैं? 7,89,164 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? यानी कि कुल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? आगे देखते हैं। ,16% पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है। तो 24.16%, 1.16%। नेक्स्ट, भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? 21.34%। नेक्स्ट, पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश के प्रमुख संसाधन हैं वन। नेक्स्ट, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट, कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 राज्य का सही अवरोही क्रम मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 3 राज्य हैं। सबसे ज़्यादा मध्य प्रदेश में, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश में, इसके बाद आता है छत्तीसगढ़। नेक्स्ट, सबसे कम भाग में वनों का विस्तार किस राज्य में है? तो इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब। नेक्स्ट, प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। नेक्स्ट, पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है, कितना? संपूर्ण भूमि का 33%। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में उनके क्षेत्र का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? उत्तर हो जाएगा मिजोरम। नेक्स्ट, 2004 की सुनामी द्वारा भारत का कौन सा तट सर्वाधिक दुष्प्रभावित हुआ था? 2004 की सुनामी द्वारा कोरोमंडल तट। नेक्स्ट, हुदहुद चक्रवात से भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तटीय क्षेत्र प्रभावित हुआ था? आंध्र प्रदेश तट। नेक्स्ट, भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। नेक्स्ट, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र भारतीय मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। नेक्स्ट, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र कौन कौन सा है? उत्तर प्रदेश तथा बिहार के मैदान। नेक्स्ट, भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हिमालय का गिरिपाद क्षेत्र। नेक्स्ट, सूखा से प्रभावित क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत। नेक्स्ट, चक्रवात से प्रभावित क्षेत्र झारखंड तथा उत्तरी उड़ीसा। आगे देखते हैं। भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि कहाँ पर हो रही है? हिमालय में। नेक्स्ट, हाल के वर्षों में बड़े पैमाने पर खनन कार्य कहाँ पे हो रहे हैं? हिमालय में। नेक्स्ट, बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात आने का कारण क्या है? इसका उत्तर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण। नेक्स्ट, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों द्वारा अधिक प्रभावित है। नेक्स्ट, भारत का पूर्वी तट
उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं की मेखला में पड़ता है। नेक्स्ट, भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना कहाँ पर है? महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट। नेक्स्ट, कोयना बांध। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश स्थल पर अवस्थित है जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है। नेक्स्ट, सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं कहाँ? उड़ीसा में। देश के पहले आपदा प्रबंध प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है? महाराष्ट्र के लातूर जिले में। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला नहीं आता है? कौन सा क्षेत्र उस तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? कर्नाटक पठार। नेक्स्ट, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है? 4। नेक्स्ट, श्रीनगर में कितने भूकंप मंडल हैं? 5। नेक्स्ट, चेन्नई नगर में कितने भूकंप मंडल हैं? 2। नेक्स्ट, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार। नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित है? पूर्वी क्षेत्र। नेक्स्ट, बाढ़ से प्रभावित क्षेत्र यूपी और बिहार के मैदान। आगे देखते हैं। भूकंप से प्रभावित क्षेत्र हिमालय क्षेत्र। नेक्स्ट, सूखा से प्रभावित क्षेत्र पश्चिमी का मध्य भारत के क्षेत्र। नेक्स्ट, सुनामी से प्रभावित क्षेत्र भारत का दक्षिणी तटीय क्षेत्र। नेक्स्ट, मानसून शब्द की व्युत्पत्ति कहाँ से हुई और यह कौन सी भाषा में है? यह अरबी भाषा में हुई है क्योंकि यह अरब की भाषा है। नेक्स्ट, मानसून का आगमन सबसे पहले कहाँ होता है? केरल राज्य में। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा क्या है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च ताप और निम्न दाब हिंद महासागर से वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण दक्षिण पश्चिम मानसून प्रवाहित होती है। नेक्स्ट, सबसे सूखा स्थान कौन सा है भारत में? लेह लद्दाख का एक क्षेत्र। नेक्स्ट, भारत को उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंध में विभाजित करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की समताप रेखा कितनी है? 18 डिग्री सेल्सियस। भारत के किस भाग में सर्वाधिक दैनिक तापांतर पाया जाता है? सर्वाधिक दैनिक तापांतर राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्र में। तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? नवंबर और दिसंबर मानसून के सामान्य महीने। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। नेक्स्ट, दक्षिण भारत से उत्तरी भारत की ओर मानसून की अवधि घटती है। नेक्स्ट, उत्तरी भारत के मैदानों में वार्षिक वृष्टि की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर घटती है। आईओडी क्या है? इंडियन ओशन डाइपोल। आगे देखते हैं। आईओडी परिघटना मानसून पर एल नीनो के असर को प्रभावित कर सकती है। नेक्स्ट, अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है परंतु उनकी जलवायु में भिन्नता का क्या कारण है? उनकी ऊंचाई में भिन्नता। नेक्स्ट, कौन सी जलवायु का छत्तीसगढ़ में एक फैलाव पाया जाता है? आर्द्र दक्षिण पूर्व जलवायु। नेक्स्ट, कौन सा क्षेत्र मानसून की अरब सागर शाखा से अधिक प्रभावित नहीं होता है? छत्तीसगढ़ बेसिन। नेक्स्ट, कहाँ पर आर्द्र जलवायु का अनुभव होता है? कोच्चि और लुधियाना में। नेक्स्ट, पृथ्वी का 71% भाग पानी है और 29% भाग में भूमि है। आगे देखते हैं।